बिग बॉस 17 वीकेंड का वार। जी हाँ, सना रईस एविक्ट हो गई बिग बॉस के घर से। ये सारी चीजें हुई। चलिए बात करते हैं जरा कि कल के एपिसोड में क्या कुछ हमें देखने को मिला, क्योंकि जो कल का एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा आई ओपनर था कंटेस्टेंट्स के लिए। बहुत सारे कंटेस्टेंट को ये पता चला कि भैया वो घर के अंदर कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक से शुरुआत हुई। जो परसों कॉन्वर्जेसन इनकम्प्लीट रह चुकी थी उसको कंप्लीट किया गया और लंबी चौड़ी पूरी चीज़ अभिषेक के साथ की गई। और अभिषेक की का जो सिर था, उसकी जो आंखें थी, वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो पा रही थी। अभिषेक ने एक गलती करी। मैं मानती हूँ उसको कि उसने ईशा को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो कि पर्सनल नोट पे कभी उसने शेयर की थी, और उन सारी चीज़ों को वो बाहर लेके आया। आप सबको अगर याद होगा, आपने एपिसोड देखा होगा, तो अभिषेक ने ये कहा कि मैंने एक बात बोल दी तो मेरी क्लास लगाई गई। तो ये बात तो है, अभिषेक ने एक बार बोला तो उसकी क्लास लगाई गई, लेकिन अभिषेक को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि बोलना और सही और गलत बोलना, इसमें डिफरेंस होता है। तो अभिषेक ने जो बोला वो काफ़ी हद तक चीज़ें सही तो नहीं थी, वो सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसीलिए अभिषेक को मतलब बहुत कुछ सुनाया गया कि अभिषेक ये आवाज़, ये टोन मेरे साथ यूज़ कर लेना। सलमान सर ने कहा कि मेरे साथ यूज़ कर लेना, कभी मेरे सामने अगर तुम किसी की ऐसी इंसल्ट करते तो मैं तुम्हें निचोड़ के रख देता। तो मैं ये समझती हूँ कि अभिषेक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो रिश्तों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसको। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप गेम खेलने के चक्कर में आप रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, और इसीलिए लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना घर के अंदर लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं और ना ही घर के बाहर लोगों को पसंद आ रहा है। आपका और खानजादी का रिश्ता लोगों को पसंद आता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर आप जब गेम खेलने पे आते हो तो आप खानजादी को भी सुना देते हो। तो ये सब थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा कि जो आपके रिश्ते हैं वो आपके रिश्ते हैं, वो किसी के कहने से, किसी के बोलने से टूट नहीं सकते, या फिर सिर्फ गेम के लिए टूट नहीं सकते। तो थोड़ा रिश्तों पे काम करना पड़ेगा अभिषेक को। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अभिषेक फिर से बूस्ट होके आएगा और कमाल करता हुआ दिखेगा। आज के दिन काफ़ी लो था वो, क्योंकि आज बहुत बहुत बुरी वाली क्लास लगाई गई है अभिषेक की। लेकिन एक चीज़ ये भी आप देखो कि घर में बात किसके किसके ऊपर हुई। अभिषेक वो बंदा था जिसके ऊपर 30 या 40 मिनट का एपिसोड कंडक्ट हुआ है। आप ये भी तो देखो ना। तो बंदे में ये क्वालिटी तो है कि वो इतना इतना टाइम स्क्रीन पे खुद को दिलवा देता है, और सलमान सर उसके बारे में कंटिन्यू बातें कर रहे होते हैं। वो बातें सही भी होती हैं, वो बातें गलत भी होती हैं। अभिषेक की क्लास भी लग रही होती है, उसकी बेइज्जतियाँ भी होती हैं। ये सब कुछ होता है उसके अंदर। वहीं ईशा को आज सलमान सर काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आया, और ईशा का जो गेम है वो सलमान सर को काफ़ी पसंद आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि उन्हीं को नहीं, बाकी घर वालों को भी पसंद आ रही है ईशा, और बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि ईशा बहुत ओपिनियंस को अपने क्लियरली रखती है। वो जो फील करती है वो बताती है कि भाई मैं ऐसा फील कर रही हूँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। पहले वो अंकिता के साथ थी, अंकिता के साथ उसने एक रिश्ता बनाया, लेकिन जैसे ही उसको ये महसूस हुआ कि अंकिता थोड़ी सी मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है कि हक जमाने की कोशिश कर रही है, वो बैकआउट कर जाती है अंकिता से। मनारा के साथ उसकी डे वन से नहीं बन रही थी, उसने कहा कि ये साउथ दिल्ली वाली वाइब देती है। तो मनारा के साथ भी उसका एक ऐसा रिश्ता रहा जहाँ पे दोनों के इक्वेशन बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे। और आज ईशा मनारा के साथ बैठती है, और मनारा आज आप सबने अगर देखा होगा तो मनारा ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि ईशा को बाहर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। तो ये बात तो है कि
ईशा गेम तो बहुत अच्छा खेल रही है और वो थोड़े रिश्तों में भी अपने ठीक दिख रही है। उसके बाद से बात करते हैं कि भैया मनारा की आज क्लास लगाई गई। हालांकि क्लास लगाना और बहुत सारी बातें बोलना, जिस तरीके से अभिषेक की एक एक बात को पकड़ के और उस पर कंडक्ट किया गया पूरा ये जो वीकेंड का वार था, मैं समझती हूँ कि मनारा के लिए भी वो सारी बातें बोली जानी चाहिए थी। लेकिन मनारा को इन शॉर्ट में बोला गया कि मनारा देखिए, आप जो कर रही हैं, आप जो छोटा सा बच्चा बनी हुई हैं यहाँ पे, प्यारी गुड़िया की लाल गुड़िया क्या उन्होंने बोला, छोटी सी गुड़िया बनी हुई हैं, ये उम्र चला गया भाई, है ना। और आप की दो बहनें इंडस्ट्री में और हैं, मतलब वो परिणीति और प्रियंका की बात कर रहे थे कि दो बहनें और हैं, उनसे आपका कंपैरिजन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो इस तरीके की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मनारा को ये वाली भी बात बुरी लगी होगी कि कंपैरिजन हुआ भी तो मतलब वो अच्छी हैं और मैं ऐसी हूँ। मनारा देखो, मुझे लगता है कि शो के लिए, मतलब बिग बॉस जैसे शो के लिए बनी है डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से घर में एंटर होते के साथ ही वो मुनव्वर से प्यार से बात करती है, मुनव्वर उसको भाव नहीं दे रहा होता है या फिर उसको हर बार पे टॉन्ट कस रहा होता है, लेकिन बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, बिग बॉस एक दोस्ती बना देते हैं कि भैया मुनव्वर अब तुमको मनारा को लेके चलना है। वहाँ से मुनव्वर और मनारा की दोस्ती डेवलप होने लग जाती है क्योंकि बिग बॉस ने कहा। उसके बाद से वो अंकिता जी के पास जाती है, अंकिता के पास ईशा से उसकी वाइब मैच नहीं होती है तो वो ईशा को अंकिता की चमची कहती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो अंकिता से दूर हो जाती है, ईशा से भी उसकी एक अनबन चल रही होती है। तो आप ये देखो ना कि मनारा डे 1 से बहुत सारे एफर्ट्स तो शो के लिए कर रही है, नो डाउट, लेकिन अब वो गलत भी हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम एफर्ट्स डालते हैं तो या तो हम गलत होते हैं या तो हम सही होते हैं। मतलब यही है कि जब कुछ करो तो आप गलत भी कर सकते हो, आप सही भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और आप सबने अगर देखा हो एपिसोड तो उनके बारे में बात ही नहीं हुई, है ना। जैसे अरुण जी हो गए, ऐश्वर्या, रिंकू जी जो कि आजकल हर मुद्दे में कूदती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो ये बात समझ रहे हो, आपके घर में होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका ओपिनियन होना भी ज़रूरी है, आपका इक्वेशन भी लोगों से, प्यार मोहब्बत दोस्ती दुश्मनी कोई वाला भी इक्वेशन आपके साथ आपका किसी ना किसी से होना ज़रूरी है। आप ये देखो ना, सलमान सर ने ये भी कहा कि एक लड़की जो दो लड़कों के साथ है, दो दोस्तों के साथ है, वो दो दोस्त आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन ये लड़की दोनों की दोस्त है, तो ये कैसी दोस्ती हुई भाई। तो ये तो बात हमें भी खटकती है डे 1 से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक बंदा जो मेरा फ्रेंड है वो उसका भी फ्रेंड है जो कि मेरा बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये मनारा वहाँ पे पॉसिबल करवा रही है। वो जाके अनुराग से मुनावर के बारे में बात करती है, मुनावर से अनुराग के बारे में बात करती है। अब देखो, अनुराग तो फिर भी खुलने लग गया है, बताने लग गया है कि मनारा मेरे से ये चाहती है, मनारा मेरे से ये एक्सपेक्ट करती है, लेकिन मुनावर फिर भी नहीं कहता है कि मनारा मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है। और मुनावर एक बार भी ये नहीं कहता है कि ठीक है मनारा तू गलतियाँ कर रही है, तू मेरे बारे में बातें कर रही है, तू मेरे बारे में बैक बिचिंग मत किया कर। मुनावर ये कह रहा है मुझे पता है तू करती है, मुझे पता है कि तू मेरे बारे में जाके अनुराग से बोलती है, लेकिन मैं तुझे ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हो आप। तो वो किसी भी कीमत पे ऐसा दिख रहा है कि मुनावर मनारा को तो छोड़ना नहीं ही चाहता है और ना मनारा मुनावर को छोड़ना चाहती है। आज मनारा ने एक स्टेटमेंट पास किया कि भाई ट्रॉफी तू ले जा लेकिन मुझे एंड तक अपने साथ रख। तो आप समझ रहे हो ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं। और मनारा के जो एक्सप्रेशन होते हैं भाई, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों देती हो मनारा। तुम्हारी क्लास लगाई सलमान खान ने, फिर तुमको तुम्हारा बिल्कुल शक्ल उतर गया। उसके बाद जब वो अनुराग के बारे में बात कर रहे थे कि अनुराग भाई ना तुमने मनारा को वोट दिया ना तुमने अंकिता को वोट दिया, ये दोस्ती है तुम्हारी, वहाँ पे तुम फिर से शक्ल बनाने लग गई और वहाँ तुम नो सर आई एम स्पीचलेस नाउ। तो ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये सब थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है और ऐसा लगता है कि इरिटेट कर रही हो आप।
मनारा को स्पेशली एक बात और कही गई कि जब ये म्यूज़िक बजता है, जब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तब आप मेकअप हेयर और सब कुछ कर रही हैं, तो आपको शो की कोई इज्जत नहीं है। मुनावर ने भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये मनारा तेरा आज का नहीं है, रोज का ही है। तो बिग बॉस भले हमें ये वाली क्लिप्स तो ना दिखाते हों, लेकिन मनारा का शायद ये रोज का है और इसीलिए आज सलमान खान को स्पेशली इस बारे में बात करनी पड़ी और मनारा को एड्रेस करना पड़ा। अदरवाइज सलमान सर इस बारे में तो बात नहीं ही करते, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद से घर में बात हुई कि भाई 3 जो लड़कियां हैं, यानी कि अंकिता, मनारा और ईशा, ये घर में छाई हुई हैं और यही कंटेंट दे रही हैं, यही बिग बॉस के घर को चला रही हैं। बाकी के तो जो लोग हैं उसमें भी कुछ लोगों का नाम लिया गया कि चलो ये तो फिर भी कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिस पे आया है कि मुनावर, विकी जैन, अभिषेक, अनुराग और नील के बाद खानजादी, इन लोग को लग रहा है कि ये बाहर छाए हुए हैं, लेकिन ये छाए नहीं हुए हैं, ना बाहर छाए हैं ना घर में छाए हैं, बस इनके दिमाग में ये छाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिटी भी मिलनी बहुत ज़रूरी थी इन लोगों को कि भाई तुम लोग अपना गेम बूस्ट करो। मुनावर देखो किसी से चला चला के पंगे नहीं लेता है, किसी से फालतू की बकवासें नहीं करता है, तो मुनावर एक सेफ साइड खेल रहा है और मुनावर को भी अपना गेम बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई तुम एक गेम शो में हो, तो मुनावर आपको काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सलमान खान ने कहा कि मुनावर क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ बेबी सिटिंग करने के लिए आए हो, नहीं आए हो ना बेबी सिटिंग करने के लिए, तो भाई खुद के गेम पे फोकस करो और खुद का ध्यान रखो। और मुनावर को भी अब आई थिंक कहीं ना कहीं समझ में आएगा ये बात, लेकिन वो फिर भी मनारा को छोड़ने तो नहीं ही वाला है। तो वो ये ज़रूर कर सकता है कि वो थोड़ा अपने गेम पे फोकस कर लेगा रेदर देन मनारा, लेकिन वो मनारा को छोड़ने तो नहीं ही वाला है। विकी भैया को भी बताया गया कि भैया आप तो जा रहे हैं घर से बाहर, उनको सीधा आज एलिमिनेट कर दिया। मतलब सोचो, आप पिछले वीकेंड के वार पे विकी भैया को सेकंड बताया था कि टॉप 2 में हो, और आज बता दिया कि आज आप एलिमिनेट हो रहे हो घर से। तो आप समझ रहे हो विकी भैया को बिल्कुल तोड़ निचोड़ने की पूरी जद्दोजहद में बिग बॉस तो लगा हुआ है। लेकिन विकी भैया ने बड़ी स्मार्टली आंसर दिया कि सर मैं जाऊंगा तो 2 करोड़ रुपए तो मुझे भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जाऊंगा तो अंकिता भी जाएगी। तो इस तरीके की कुछ बातें, मतलब विकी मुझे ये अच्छा लगा तुम्हारा आंसर, जिस तरीके से तुमने सलमान सर्किस से बात की। तो मेकर्स भी सोचेंगे भाई विकी को तो इतनी जल्दी मत निकालो, क्योंकि ये गया तो अंकिता भी जाएगी, और अंकिता को वो किसी भी कीमत पे भेजना तो नहीं ही चाहते हैं। तो अंकिता, मनारा और ईशा ये लोग शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, घर वालों के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है बाहर, ऐसे में ईशा और समर्थ का नाम बहुत सारे लोगों ने लिया। तो ये मैं समझती हूँ कि आज जिस तरीके से ईशा और समर्थ की बात हुई, तो उससे भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, और इसलिए भी लोगों ने ईशा और समर्थ का नाम लिया है, और नहीं तो लोग बाकी और किसी का भी नाम ले सकते थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि खानजादी के बारे में आज फिर से बात हुई, और खानजादी से कहा गया कि भाई खानजादी सीधा सीधा बता दो तुम्हें घर में रहना है या नहीं रहना, क्योंकि खानजादी का था कि सर मैं घर जाना चाहती हूँ। भाई खानजादी, एक बात देखो, तुम लो थी तो हमें बुरा लगता था, तुम्हारी सलमान सर ने क्लास लगाई तो हमें बुरा लगता था, तुम फिर फायर बनी, तुमने पूरा एपिसोड, पूरा पिछला वीक बहुत अच्छे से निकाला, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज फिर तुम वीकेंड के वार पे ये कहती हुई नज़र आई कि सर मुझे घर जाना है। क्यों खानजादी? और सलमान सर ने बिल्कुल अच्छे से तुमको समझाया है कि तुमको लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए, कि बताओ जब मैं इस सिचुएशन में रह के और ऐसे फाइट करके वापस आ सकती हूँ और ऐसे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो तुम इंस्पिरेशन बनने की जगह पे क्विटर बन रही हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बिग बॉस सलमान सर ने ये सब समझाया, और वो मुझे बहुत सही लगा कि सलमान सर ने समझाया खानजादी का। हालांकि वहाँ पे भी रोना निकल गया, वो रो रही थी, लेकिन ये सलमान सर ने ये कहा कि बता दो तुम्हें जाना है या रहना है। खानजादी बहुत खुश हो गई कि मुझे तो जाना है और मैं जाऊंगी। विकी भैया ने उसको गले वाले भी लगाया और कहा कि ठीक है भाई, तू जाना चाहती है तो जा। ऐसे में सलमान सर फिर वापस आते और कहते हैं कि नहीं खानजादी,
हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, 2 करोड़ रुपए भरो पहले, उसके बाद जाओ, अदरवाइज अगर नॉमिनेशन में सबसे नीचे आती हो तो जाओ। तो इस तरीके से फिर खानजादी घर के अंदर रह चुकी हैं। अभिषेक का गेम अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो आगे क्या करता है। करेगा तो वो डेफिनेटली, ऐसा तो है नहीं कि वो शांत होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि वो शांत होने वाला बंदा तो नहीं है। विकी भैया भी कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अरुण जी के बारे में आज बात नहीं हुई, तो अरुण जी को लगा कि भैया हमें तो गेम खेलना है, हमें तो दिखना है, तो वो दिखने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अब वो बिना मतलब का आप विकी को जाके उंगली कर रहे थे और वो क्लियरली दिख रहा था कि आप कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक आप विकी 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 कर रहे थे दिमाग के कमरे में, आप विकी के पीछे थे, विकी की बातें सुनते थे, और आज आप विकी को ही पोक करोगे तो वो अच्छा तो नहीं ही लग रहा था। अरुण, थोड़ा सा आपको भी समझना होगा कि गेम खेलना और गेम को सही तरीके से खेलना, इसमें अंतर होता है। तो गलत तरीके से आपने जिस तरीके से जाके ऐश्वर्या के पास चुगली की, वो चुगली भी सबको नजर आई। और घर में एंट्री हो चुकी है आउरा की। अब आउरा घर में क्या करते हैं, हालांकि इंटरेस्टिंग तो लग रहा है आउरा को देख करके, मतलब थोड़ा फन होगा ये कह सकते हैं हम। और चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से कल के वीकेंड के वार का रिव्यू, और आज के एपिसोड में देखते हैं क्या कुछ होता है, तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।